अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों में बदतरीन चोर वो है जो अपनी नमाज चोरी करता है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपनी नमाज़ों में कैसे चोरी करता है? फरमाया कि वो रुकू और सुजूद को सही तरह मुकम्मल अदा नहीं करता। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। इस्लामी साल का दूसरा महीना माह सफरुल मुज़फ्फर का चांद नजर आ गया। उलमा व जिम्मेदारों की जानिब से तस्दीक। नए पंचायत राज एक्ट के निफाज से तेलंगाना के 10 इलाकों में आई तरक्की। मोर्टा में मुनक़िदा जलसे से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का खिताब। जो तरक्याती काम मुसलमानों के लिए कांग्रेस में 62 सालों में नहीं किए गए, वो बियानत ने सिर्फ 10 सालों में इससे 3 गुना ज्यादा कर दिए। बोधन प्रेसबली शकील आमिर। सरदार पापन्ना गौड की हयात जिंदगी से नौजवान सबक ले। इनकी जयंती तकरीब से मुख्तलिफ कायदीन का इजहार। मोरताल में इनके मुजस्समे का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। वो शहर में आरटीसी चेयरमैन बाजूडी गोवर्धन व जिले कलेक्टर ने पेश की खराज। मौसमी अमराज से निजात अवाम बहुतात रहे। महकमे तिब व सेहत अवाम में शौर बेदारी करे। MLC के कविता। इस माह की 13 तारीख को रुद्र में पेश आए चोरी के वाक़े को महकमे पुलिस ने किया हाल व मुलजिमीन को लिया तहवील में। बोधन ACP किरण कुमार। रियासती वज़ीर हरीश राव से MP बीबी पाटिल ने मुलाकात करते हुए गन्ने के किसानों के मसाइल के हल के लिए की नुमाइंदगी। माह सफ़र का आज से आगाज़। माह सफ़र पर रोशनी टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। इस्लाम का बुनियादी अक़ीदा यह है कि अल्लाह ताला खैर का खालिक भी है और शर का खालिक भी। ईमान मुफस्सल में जिन 7 बुनियादी अक़ायद का जिक्र किया गया है, इसमें शामिल है, जिसका मतलब यह है कि मैं इस बात का इत्तेक़ाद रखता हूँ कि खैर व शर दोनों अल्लाह की जानिब से है। इस बात में क्या हिकमत मज़मर है, ये बात बेहतर तौर पर अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते हैं। हमें जिस चीज़ का पाबंद बनाया गया, इस पर इत्तेक़ाद रखना हमारी जिम्मेदारी है और कुरान व हदीस में जो बातें बता दी गई हैं, हमारा इल्म इतना ही है। ये अजीब बात है कि मुस्लिम माशरे में सफ़र के महीने से मुतालिक बेअसल और मौजू बातें आम हैं। क्या कोई बता सकते हैं कि कुरान मजीद की किसी एक आयत में या किसी एक हदीस शरीफ में माह सफ़र को मनहूस करार दिया गया? हरगिज़ नहीं। कुरान व हदीस में माह सफ़र को कभी भी मनहूस करार नहीं दिया गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि इन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, छूत बदशगुनी सफ़र कोई चीज़ नहीं है। यानी सफ़र से मुतालिक तो हम्मात की कोई हकीकत नहीं है। इस तरह साबिक़ से चले आ रहे गलत अक़ीदे की नफ़ी कर दी गई और मुसलमानों को पाबंद बनाया गया कि वो किसी बदशगुनी के शिकार ना हो। इस्लाम ने अपने मानने वालों को तफ़ाइल खैर की इजाज़त दी है, यानी किसी चीज़ से नेक फ़ाल लेना दुरुस्त है, लेकिन तफ़ाइल शर से मना किया गया है। नेज़ ज़माना जहालत के वो तमाम तौर तरीक़े इत्तिख़ादात व ख़यालात से मना कर दिया गया है जो इस्लाम के अक़ायद के ख़िलाफ़ है। इस्लाम में किसी वक्त, किसी दिन, किसी महीने या किसी साथ को मनहूस करार देना दुरुस्त नहीं। हाँ, बाज़ औक़ात, बाज़ दिनों और बाज़ महीनों को बाज़ पर फजीलियत दी गई है, जिसकी तफसील कुरान व सुन्नत में मौजूद है। मज़कूर अक़ीदे के बारे में न कोई इज्तिहाद किया जा सकता है, न क़ियास व आराई को दखल दिया जा सकता है। अलगर्ज़ शरीयत इस्लामिया ही सिरात मुस्तक़ीम है। यही वो रास्ता है जिस पर हमारे बुजुर्ग अमल पैरा रहे। इसी में हमारे लिए सादत व निजात है। मुसलमान अगर सुर्ख रोई चाहते हैं तो इसी रास्ते को इख्तियार करें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको खैर की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इस माह की 13 तारीख को डकैती, 18 तारीख को पुलिस ने लिया चोरों को तहवील में। बोधन ACP किरण कुमार, इन्होंने पुलिस की खिदमत की सताइश।
आज बोधन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस किरण कुमार की जानिब से रुद्रपुर पुलिस स्टेशन पर एक सहाफती नशिस्त का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि इस माह की 13 तारीख को नारायणा और इनकी 80 साला अहलिया नागमणि राइस मिल के मालिक और इनका घर रुद्रपुर मेन रोड पर वाक़ है। 13 तारीख की शब को जब नारायणा घर पर नहीं होने का फ़ायदा उठाते हुए एक चोर घर में दाखिल होते हुए इनके जेवरात की चोरी करके फरार हो गया, जिसकी इन्होंने रुद्रपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद CISI रुद्रपुर पुलिस ACP की क़यादत में खुसूसी टीम तश्कील देते हुए चोरों की तलाश की गई और 2 दिन कबल उंगलियों के निशानात की मदद से नसरुल्लाबाद के एक देहात का रहने वाला दुर्गा प्रसाद की निशानदेही करते हुए तहकीकात का आगाज किया गया, जिसमें पता चला कि दुर्गा प्रसाद ने इसी गाँव के विनोद नायक को चोरी करदा जेवरात 60,000 में फरोख्त कर देने का इंकशाफ हुआ, जिसके बाद पुलिस ने विनोद नायक और दुर्गा प्रसाद के पास से जेवरात हासिल करते हुए पुलिस ने इन्हें तहवील में ले लिया और चंद दिन में ही मसले को हल करने पर ACP बोधन ने तमाम पुलिस मुलाजमीन की खिदमत की सताइश की। ఒక 2 రోజుల క్రితము మనకు ఆ ఛాన్స్ ప్రింట్స్ టాలీ అయ్యి మెగావత్ దుర్గా ప్రసాద్ అనే వ్యక్తి, ఇతను కూడా నసరుల్లాబాద్ దగ్గర బొప్పాస్పల్లికి చెందినటువంటి వ్యక్తి అని చెప్పి అతని ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఇవని చెప్పి మన ఫింగర్ ప్రింట్ బ్యూరో నుంచి రిజల్ట్ రావడము, దాంతో ఈ స్పెషల్ టీమ్స్ అన్ని ఆ దుర్గా ప్రసాద్ కోసం వెతుకుతున్న క్రమంలో నిన్న సాయంత్రము వర్ణి బస్ స్టాండ్ దగ్గర ఈ మెగావత్ దుర్గా అలియాస్ దుర్గా ప్రసాద్ దొరకడం కనపడ్డము. ఈ స్పెషల్ టీమ్స్ వర్ణి ఎస్ఐ గారు వీళ్ళంతా కూడా అతన్ని అదుపులోకి తీసుకు कांग्रेस के 62 सालों में जो इन्होंने अक़लियतों के लिए नहीं किया, BRS ने इससे 3 गुना ज़्यादा 10 साल में किया। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने सहाफती नशिस्त का एहतमाम अमल में लाते हुए कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौर इख्तिदार में न होने वाले कई तरक्याती काम रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने की फौरी बाद कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल किया गया और CM KCR की जानिब से मुतारफ़ करदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत कई मुस्लिम मुस्तहिक़ीन लड़कियों की शादी के मौके पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 2,500 करोड़ रुपये खर्च किए गए और इसी तरह से गरीब अवाम के मसाइल के हिस्से के लिए हुकूमत ने आसरा पेंशन स्कीम के तहत मामरीन तनहा ख़वातीन को हर माह वजीफ़ा दिया जा रहा है और इस तरीक़ेकार के तहत मस्जिद के मुअज़्ज़िन को हर माह 5,000 रुपये देने वाली हुकूमत तेलंगाना है और 1,25,000 मुस्लिम तलबा के लिए 212 रेसिडेंशल स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है, जहाँ माहिर व तजुर्बेकार असातिज़ा साहिबिन के ज़ेर निगरानी में तालीम दी जा रही है, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। MLA शकील आमिर ने कहा कि CM KCR की कामयाब दूरअंदेशी की वजह से कामयाबी के साथ रोबे अमल में लाए जाने वाले फलाई स्कीमात से रियासती तेलंगाना के अवाम मुतमईन व मुतासर होने के बायस कांग्रेस और BJP पार्टी से वाबस्ता कायदीन बौखलाहट का शिकार होकर अपनी बनावटी बातों के जरिए रियासत के बाशऊर अवाम को बहकाने की जो कोशिश हो रही है, इसमें वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि रियासत के अवाम बाशऊर है। वो तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में CM KCR की क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाई स्कीमात और जारी तरक्याती कामों के एवज रियासत तेलंगाना की अवाम आइंदा मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में BRS पार्टी को भारी मेजॉरिटी से कामयाबी दिलाकर अपोजिशन कायदीन की नापाक हरकतों को नाकाम बनाकर सबक सिखाने का इजहार किया। और कुछ लीडर्स BRS पार्टी मुसलमानों के लिए क्या करी बोल के आज बात कर रहे। BRS पार्टी जो रियासत तेलंगाना में मुसलमानों के लिए जो बहबूदी के काम की है, जो पैसा खर्च करी है, मैं समझता हूँ 65 साल में अगर कोई भी पार्टी का यहाँ पे रियासत तेलंगाना में जो भी पार्टियाँ थे जो 65 साल में खर्च नहीं करे, उससे ट्रिपल 3 गुना ज़्यादा BRS पार्टी माइनॉरिटीज़ के लिए, खुसूसी तौर पे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए, उनकी बहबूदी के लिए खर्च की है। जो आपके साथ एक पैसे का सलूक नहीं करा, एक पैसे का बर्ताव नहीं करा, कभी आपकी मदद नहीं करा, आज इलेक्शन में वोट मांगने के लिए आ रहे। सोचिए आप लोग सोचिए, आपको अल्लाह ताला अक्ल सलीम दिया, आप लोग सोचिए उनका घर कहाँ है, आप कहाँ गए थे, आपकी क्या मदद करे, आपसे क्या उम्मीद लेके आ रहे। आप तो 15 साल उनको जिता के आपका खून दे दिए, ज़िंदगी दे दिए, लेकिन आपका हक राय बराबर भी वादा नहीं किया। निज़ामत वीडियो एंड फोटोग्राफर वेलफेयर एसोसिएशन का सदरती इंतखाबात। बरोज़ जुमेरात बतारक 17 अगस्त 2023 को निज़ामाबाद वीडियो एंड
फोटोग्राफर वेलफेयर एसोसिएशन का इलेक्शन रखा गया, जिसमें निजामाबाद अखिलती बिरादरी के तमाम मेंबर्स ने अपना अपना कीमती वोट का इस्तेमाल किया। शाम 6 बजे इलेक्शन के नताइज का ऐलान किया गया, जिसमें जनाब मोहम्मद अफरोज साहब, जो पिछले 2 से सदारत के ओहदे पर अपनी कारकर्दगी बखूबी अंजाम देकर इस साल भी भारी वोटों से जीतकर फिर इस साल भी सदारत का ओहदा संभाल लिए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आप लोगों ने भरोसा करे। मैं इसके काबिल हूँ या नहीं हूँ नहीं मालूम, लेकिन कोशिश मैं और ज़्यादा करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। मोबाइल सिम कार्ड की फ़रोख्त पर मरकज़ी हुकूमत के सख्त क़वानीन, पुलिस और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लाजमी। मरकजी हुकूमत ने मोबाइल के सिम कार्ड फरोख्त करने वालों के लिए पुलिस और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लाजमी कर दिया है। हुकूमत ने बहुत सारे कनेक्शन एक साथ जारी किए जाने पर भी रोक लगाने का फैसला किया है। वजारत टेली कम्युनिकेशन के नए खवाल से मीडिया को वाकिफ करवाते हुए टेली कम्युनिकेशन के वजीर अश्विनी वैष्णु ने कहा कि सिम कार्ड फरोख्त करने वाले सभी डीलरों के लिए रजिस्ट्रेशन भी लाजमी होगा। इन्होंने कहा कि ये इक़दाम साइबर जालसाजियों, धोखेबाजी करने वालों की कॉल्स पर नजर रखने और सेलफोन इस्तेमाल करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के पेश नज़र किए गए हैं। वज़ीर अश्विनी विष्णु ने कहा कि इस फैसले से जाली सिम कार्ड्स की फरोख्त और एक ही शख्स को एक से ज्यादा सिम की फरोख्त बंद हो जाएगी और सिम स्विपिंग में भी कमी आएगी, जबकि अब तक 52 लाख मोबाइल कनेक्शन बंद किए जा चुके हैं। इन्होंने कहा कि 67,000 डीलर्स को ब्लैक लिस्ट किया गया है। इस साल में से अब तक सिम कार्ड डीलर्स के खिलाफ 300 के करीब FIR दर्ज की गई है। जाली सिम कार्ड्स के रैकेट में मुलविस 66,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स को भी ब्लॉक कर दिया गया है। नए जारी करदा रहनुमा खतूत के मुताबिक अगर पुलिस वेरिफिकेशन के बगैर सिम कार्ड फरोख्त किए गए तो 10 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा। फिलहाल मुल्क में तकरीबन 10 लाख सिम कार्ड डीलर है। इन सबको पुलिस की तस्दीक करानी होगी। सिंगल आधार पर 658 सिम कार्ड के फ्रॉड हमेशा मुल्क में कहीं न कहीं होते रहते हैं। हाल ही में आधार नंबर के गलत इस्तेमाल का वाकया भी सामने आया था, जबकि एक ही आधार कार्ड पर 658 सिम कार्ड जारी किए गए। पुलिस ने दावा किया कि तमाम सिम कार्ड इस्तेमाल में हैं। तमिलनाडु के साइबर क्राइम विंग ने इस हफ्ते आधार नंबर वाले एक शख्स से 150 सिम कार्ड जब्त किए हैं। गुज़िश्ता 4 महीनों में तमिलनाडु की साइबर क्राइम विंग से रियासत भर में 25,135 सिम कार्ड्स को धोखाधड़ी की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किए जाने के शुबे में ब्लॉक कर दिया गया है। और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक ही तस्वीर के साथ 658 सिम कार्ड जारी किए गए। AI टेक्नोलॉजी की मदद से ये मामला सामने आया। तहकीकात के दौरान पुलिस को पता चला कि सत्यनारायणपुरम के पोलोकोंडा नवीन नामी नौजवान ने एक ही तस्वीर से मुख्तलिफ टेलीकॉम कंपनी से ताल्लुक रखने वाले 658 सिम हासिल की थी। पुलिस ने टेलीकॉम कंपनी को इन तमाम सिमों को ब्लॉक करने का हुक्म दिया। तेलंगाना में नए राशन कार्ड से मुत्तलिक वजीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर का अहम बयान। सोशल मीडिया पर इन दिनों तेलंगाना में नए राशन कार्ड से जारी करने के ताल्लुक से बाज़ झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। इत्तलात के दरमियान हुकूमत की जानिब से एक अहम बयान सामने आया है। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने कहा है कि नए राशन कार्ड से जारी करने से मुतालिक गलत खबरों पर अवाम भरोसा ना करे। इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के अलावा बाज़ अफराद की जानिब से राशन कार्ड के जारी के अमल से मुतालिक अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सदाकत नहीं। इन्होंने कहा कि बाज़ अफराद ये झूठा प्रोपगंडा कर रहे हैं कि नए राशन कार्ड के जारी का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन ये सच नहीं है। रियासती वज़ीर ने अवाम से ख्वाहिश की कि वो इस तरह की खबरों पर भरोसा ना करें और इन्होंने अवाम को भी मशवरा दिया है कि वो गुमराहकुन खबरें फैलाने से गुरेज करें। हैदराबाद में मुस्लिम नौजवान का कत्ल करके नाश को जलाने की संगे वारदात का वाक़या, अखिलती कमीशन की पुलिस को नोटिस। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन ने एक मुस्लिम नौजवान के बेदर्दाना कत्ल के वाक़े पर कमिश्नर पुलिस रचकोंडा, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर सर्वर नगर जिले रंगारेड्डी, ACP सर्वर नगर और इंस्पेक्टर पुलिस सर्वर नगर पुलिस स्टेशन से वजाहत तलब की है और DCP सर्वर नगर RR डिस्ट्रिक्ट को हिदायत दी कि वो 21 अगस्त को दोपहर 1 बजे तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन के रियासती दफ्तर में शख्सी तौर पर हाजिर होने की नोटिस जारी की है। कमीशन ने मुमताज बेगम साकिन भगत सिंह नगर
नगर फेज 2 सरवर नगर रंगारेड्डी की शिकायत पर 5 अगस्त की रात देर गए इनके लड़के मोहम्मद इमरान उम्र 21 साल को लक्ष्मण सिंह उर्फ सोनू सिंह साकिब सरवर नगर ने 2 व्हीलर की मरम्मत के सिलसिले में बातचीत करने अपने घर तलब किया। इसके बाद इनके लड़के इमरान को फोन करने पर कोई जवाब नहीं मिला और फोन बंद बता रहा था और वो गुमशुदा है। मुमताज बेगम 7 अगस्त को पुलिस से रुजू हुए, ताहम पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 14 अगस्त को इन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया व दीगर अखबारात के जरिए मालूम हुआ कि इनके लड़के का कत्ल कर दिया गया और इसके जिस्म के 6 टुकड़े करके जला दिया गया। मकतूल इमरान की वालिदा मुमताज बेगम ने बताया कि इनके लड़के का बहिमाना तौर पर कत्ल कर दिया गया। मुतालिका पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर वह गलती कमीशन से फरियाद करेंगे इनके साथ इंसाफ को यकीनी बनाए। मानसून के पेश नज़र मौसमी अमराज के फैलाव को रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम करने का MLC के कविता ने जिम्मेदार ओहदेदारों से की ख्वाहिश। मानसून के पेश नज़र मौसमी अमराज के फैलाव को रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम करने की MLC के कविता ने जिम्मेदार ओहदेदारों से ख्वाहिश की। इस मकसद के तहत इन्होंने जिले तीव्र महकमे सेहत के ऑफिसर, म्यूनसिपल कमिश्नर और सरकारी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट से फ़ोन पर बात करते हुए कई तजावीज़ दी। वो खास तौर पर डेंगू से निजात के लिए चौकस रहने और मच्छरों से बचाव के लिए जरासीम तशद्दुआत का छिड़काव करते हुए इतराफ़ व इकनाफ़ के माहौल को साफ सुथरा रखे और अवाम को डेंगू के ताल्लुक से शोर बेदारी अमल में लाने की ताकीद की और तमाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर मौसमी अमराज से निजात के लिए अद्वियात को दस्तियाब में रखने की ताकीद की। वो अवाम की सेहत की हिफाजत के ताल्लुक से किसी भी किस्म की लापरवाही न करने के ओहदेदारों से ख्वाहिश की। बालकोंडा में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब शिवाजी मुजस्सिमा की तंसीब अमल में लाने से मुतल्लिका अराजी पर संगे बिनत रखा गया। रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी के ज़ाती खर्च से 1.20 लाख रुपए मालियती रकम से छत्रपति शिवाजी महाराज मुजस्सिमे का बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़े वेनल BX रोड के पास क़ियाम अमल में लाने से मुताल्लिक़ा अराज़ी पर संगे बुनियाद रखने का BRS मंडल पार्टी सदर बदम प्रवीण रेड्डी ने इजहार किया। इस मौके पर MPP लावण्य लिंगागौड़, सरपंच B सुनीता नरहरी, VDC मेमरान P अशोक, A गंगाधर ने मुकामी अवाम के हमरा भूमि पूजा अंजाम दी। इस प्रोग्राम के मद्देनजर मुकामी अवाम की जानिब से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया गया। इस प्रोग्राम में साबिक़ा सरपंच T गंगाधर, BRS पार्टी मंडल जनरल सेक्रेटरी P विद्यासागर, यूथ सेक्शन मंडल सदर G राजेश, वाइस MPP श्रीकांत यादव, सोसाइटी वाइस चेयरमैन वेमपल्ली पेद्दा बाल राजेश्वर, सोसाइटी डायरेक्टर डॉक्टर प्रसाद गौड़, वार्ड मेंबरान T अशोक, कायदीन T गंगाधर, K गंगाराम, U रामचंद्र, D रवि, मौजे के CH महेश गौड़ व दिगर ने शिरकत గ్రామంలో మండలంలోని కొత్తగా నిర్మించబడుతుంది। దానికి విగ్రహదాత बालकोंडा मंडल के किसान नगर में मुदीरा संगम की नई इमारत की तामीर से मुताल्लिक़ा अराज़ी पर मंडल TRS सदर B प्रवीण रेड्डी ने संगे बुनियाद रखा। बालकोंडा मंडल के किसान नगर में वाक़ई मुदीरात संगम की नई इमारत की तामीर से मुताल्लिक़ा अराज़ी पर मंडल TRS सदर बदम प्रवीण रेड्डी ने संगे बुनियाद रखा। बातज़ा इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब कई तरक्याती कामों के लिए फंड्स की फिलफर मंजूरी अमल में लाई जा रही हैं और तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को तरक्की की जानिब गामज़न करने के मकसद के तहत कई फलाही स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए इन स्कीमात के समरात से तमाम अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ज़िम्मेदार ओहदेदारान को मुतहरिक करते हुए इन स्कीमात के समरात से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़ियात किया जा रहा है, जिससे रियासत तेलंगाना में मुक़ीम अवाम BRS हुकूमत के तय काफ़ी मुतमईन है और रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हरकियाती खदमात से काफ़ी मुतासर होने का इजहार किया। అక్కడ ఎస్సీ సంఘం 5 లక్షలు, సీనియర్స్ 5 లక్షల రూపాయలు, ఇప్పుడు 3.5 లక్షలు, పద్మశాలి సంఘంకు 10 లక్షల రూపాయలు, అదే స్కూల్ నిర్మాణం కూడా 21,50,000 రూపాయలు। ఇన్ని లక్షల రూపాయలు ఎప్పుడైనా ఎవరైనా ఇచ్చారా? ఏ పార్టీ ప్రభుత్వం ఇచ్చిందా? ఒక సంఘం బాగాలంటే जदीद पंचायत राज एक्ट का निफाज अमल में लाने से तेलंगाना के तमाम देहात तरक्की करने का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। जिले निजामाबाद बालकोंडा हल्के के 60 जूनियर पंचायत सेक्रेटरियों को ग्रेड 4 पंचायत सेक्रेटरियों के तौर पर मुंतकिल करते हुए हुकूमत की जानिब से जारी करदा मकतूब को रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मोरताड़ के रायतु वेदिका में क़ियाम अमल में लाए गए प्रोग्राम में हवाले के इस मौके पर वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से पंचायत राज निज़ाम में की गई तब्दीलियों के बायस तेलंगाना के तमाम देहात तरक्की की जानिब रवा दवा है, जिससे हर एक देहात में सरसब्ज़ और शादाब माहौल नजर आ रहे हैं।
और हर एक घर में वाक़ई खुश्कतर कचरा हासिल करने के लिए कंपोस्ट शेड जैसी सहूलियात दस्तियाब में लाने की याद दहानी करवाई। इन्होंने कहा कि जो तरक्की गुज़िश्ता 50 बरसों में नहीं हुई वो नए पंचायत राज एक्ट से बहुत कम वक्त में मुमकिन हुई और कौमी सतह पर तेलंगाना को दिया गया अवार्ड भी इसकी जीती जागती एक मिसाल होने का इजहार किया। बातज़र रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने मोरतान मंडल के मुकाम पर जदीद तौर पर क़ियाम उमर में लाए गए सरदार सरवाई पापन्ना गॉड के मुजस्समे की नकाबपोशी इमल मिलाई और पापन्ना गॉड की जयंती के पेश नज़र इनके मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज क़दर पेश के इस प्रोग्राम में जिले पंचायत अहदेदार जयसुदा MPP शिवालिंगो श्रीनिवास ZPDC रवि DCCB वाइस चेयरमैन रमेश रेड्डी DLPO श्रीनिवास सरपंच भोगा धरनी व दिगर ने शिरकत की। फर्स्ट टर्म्లో కొద్దిగా మేజర్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు, పవర్ సెక్టారు, వ్యవసాయము, కొద్దిగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వీటి మీద దృష్టి పెట్టినారు ముఖ్యమంత్రి గారు. అవి అయిన తర్వాత సెకండ్ టర్మ్లో ఆయన ఎంచుకున్న రంగం ఏంటంటే యాక్చువల్గా 3-4 ప్లాన్లు ఉండే ఆయనకి. ఒకటి గ్రామాల అభివృద్ధి చెందడం, అంటే ఓవరాల్ స్టేట్లో ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు అయినాయి, ओवरऑल एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर आइंदी। जिला कामरेडी कलेक्टर दफ्तर के अहाते में सरवाई पापन्ना की जयंती तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। जिले कामरेडी के मुकाम पर आज सरवाई पापन्ना की जयंती के मौके पर महकमे BC तरक्की के ज़ेरे निगरानी में सरकारी तौर पर कलेक्ट्रेट के दफ्तर में इनेकाद अमल में लाए गए प्रोग्राम में कलेक्टर कामरेडी जितेश्वरी पाटिल ने इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज क़दर पेश की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अजीम रहनुमा एक ज़ात के लिए नहीं बल्कि तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की हक़ में जदोजहद करते हुए मज़लूम तबक़ात के गरीबों के लिए अपनी कीमती जान की परवाह न करते हुए इनकी जानिब से फ़राहम करदा खिदमात को अवाम ताहयात तक याद रखने का इजहार किया। इस मौके पर ताड़ी तासिंदू से मुताल्लिक़ा मुलाज़मीन गौडा बिरादरी के क़ायदीन ने इन्हें भी BC बंधु स्कीम के समराज से फ़ायदा पहुँचाने के लिए एक याददाश्त हवाले की। RTC चेयरमैन रूरल MLA बाजीरेड्डी गोवर्धन ने निज़ामाबाद रूरल मंडल खानापुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले SC कम्युनिटी इमारत के लिए 7.50 लाख रुपए दस्तावेज़ात इससे मुताल्लिक़ा अरकान को किया हवाले। TSRTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाजीरेड्डी गोवर्धन से SC कम्युनिटी से वाबस्ता बिरादान ने मुलाकात की। वो इनकी ज़ाती अराज़ी पर भवन की तामीर के लिए फ़ंड्स की मंजूरी अमल में लाने की ख्वाहिश की, जिस पर रूरल MLA बाजीरेड्डी गोवर्धन ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इन्होंने इनके अपने फ़ंड से रकूमात मुख्तस करते हुए इससे मुताल्लिक़ा प्रोसीडिंग ऑर्डर दस्तावेज़ात को SC कम्युनिटी तबक़े से वाबस्ता संगम के अरकान को हवाले किया। इस मौके पर SC कम्युनिटी तबक़े से वाबस्ता संगमों के अरकान व दीगर ने RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजीरेड्डी गोवर्धन व ज़िले के नौजवान क़ायद व ज़िले ओलंपिक नायब सदर धारपल्ली ZPDC मेंबर बाजीरेड्डी जगन मोहन को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। बातज़र रूरल MLA बाजीरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की तश्कील अमल में लाने के बाद बिलालिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए कई फलाही स्कीमात को मुतारफ़ किया गया और CM KCR के दौर इक़्तिदार में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम BRS हुकूमत से काफ़ी मुतमईन होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि निज़ामाबाद रूरल हल्के में अब तक 46 करोड़ SDF CDP फंड से कई कम्युनिटी हॉल की तामीर अमल में लाई गई है और मज़ीद जारी है और इसी तरह से हर एक देहात में अब तक 25 करोड़ रुपए की मसारफ से एनर्जीज के तहत हर देहात में CC रोड व ड्रेनेज की तामीरी कामों को मुकम्मल किया गया है और मज़ीद जारी रहने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी मंडल सदर मधुकर राव मोहन SC कम्युनिटी बिरादान के अलावा मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के सरपंचों के साथ साथ नायब सरपंच MPTC BRS क़ायदीन व कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। रियासती वज़ीर सेहत व ख़जाना हरीश राव से MP बीबी पटेल ने की मुलाकात। वो गन्ने के काश्तकारों के मसाइल के हल के लिए की नुमाइंदगी। गन्ने के किसानों से मुताल्लिक़ा मसाइल के हल के लिए आज रियासती वज़ीर सेहत व ख़जाना हरीश राव से पार्लियामेंट के रुकन बीबी पाटिल ने मुलाकात करते हुए गन्ने के काश्तकारों से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने की ख्वाहिश की, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इस प्रोग्राम में खानसाद मेंबर के मानिक राव, TSIDC चेयरमैन मोहम्मद तनवीर, CDC चेयरमैन उमाकांत पाटिल, सीनियर क़ायद दले वसंत, DRUCC मेंबर शेख फरीद, आत्मा चेयरमैन पेंटर रेड्डी, जहीराबाद BRS सिटी सदर सैयद मोहिनुद्दीन, BRS सीनियर क़ायद गोवर्धन रेड्डी, विजय कुमार, गुंडापा मोहन रेड्डी, नामा किरण व दीगर ने शिरकत की। CM KCR से MLA जीवन रेड्डी के हमरा डॉक्टर मधु शेखर ने की मुलाकात। वो CM KCR का किया इजहार तशक्कुर।
आलमूर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर बीआरएस कायद मशहूर मारूफ डॉक्टर मधु शेखर को तेलंगाना स्टेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर चेयरमैन के हैसियत से नामजद करने के ताल्लुक से हम सब वाकिफियत रखते हैं। आज रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर से मिले पीयूसी कमेटी चेयरमैन बीआरएस निजामाबाद जिले सदर जीवन रेड्डी की मौजूदगी में डॉक्टर मधु शेखर ने मुलाकात करते हुए फूलों का गुलदस्ता पेश किया। वो दी गई जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देने का इजहार करते हुए इजहार तशक्कुर पेश किया। डिचपल्ली रामालयम में आज कई तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ा अराजी पर आरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन ने रखा संगे बुनियाद। डिचपल्ली खिला रामालयम बेबीपुर तांडा वाया माकरूर तांडा रोड तक बीटी रोड तामीरी कामों का 4.50 करोड़ रुपए की लागत से संगे बुनियाद रखने वाले आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन ने महकमे आरएनबी के फंड से डिचपल्ली खिला रामालयम सीतारामा स्वामी मंदिर तक अप्रोच रोड को 97.50 करोड़ रुपए की लागत से तामीरी कामों का संगे बुनियाद रखा। बातजा डिचपल्ली जिले के रामालयम में नौ मुंतखबा कमेटी को ऑर्डर्स कॉपी हवाले किया। इस प्रोग्राम में जिला ओलंपिक सदर नोडा चेयरमैन ईगा संजीवा रेड्डी, मुत्तहदा जिले के आईडीसीएम चेयरमैन सामर मोहन, मंडल पार्टी सदर श्रीनिवास रेड्डी, रैतु समन्वय समिति सदर नारायण रेड्डी व दिगर ने शिरकत की। అప్పుడు కొంత డెవలప్మెంట్ జరిగింది, ఇంకా ఎక్కువ డెవలప్మెంట్ జరగాల్సింది ఉండే. ప్రభుత్వాలు కూడా కొంత నిర్లక్ష్యం చేసినప్పుడు, కానీ ఇంత మంచి దేవాలయం ఈ నిర్మాణం చూస్తే కూడా మరి రామప్ప దేవాలయం ఏ విధంగా ఉందో వరంగల్ జిల్లాలో అదే కట్టడము, అదే నవిషీలు, అవే శిల్పి నిర్మాణం చేసినటువంటి దేవాలయం లాగా ఉంది. ఇక్కడ ఇంత మంచి దేవాలయము నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఎక్కడ కూడా లేదు. मुत्तहदा ज़िला निज़ामाबाद में शराब के दुकानात के लिए रिकॉर्ड तादाद में दरख्वास्तें महसूल हुई। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद में शराब के दुकानात के लिए रिकॉर्ड तादाद में दरख्वास्तें मौसूल हुई। वो आज दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख होने की वजह से महकमे आबकारी दफ्तर के पास दरख्वास्त कुनिंदगान की कसीर तादाद नजर आई। वो मुत्तहदा ज़िले में माजी के मुकाबले में शराब के दुकानात को क़ायम करने के लिए ख़वातीन की कसीर तादाद ने दरख्वास्तें दाखिल की और वक्त की मियार ख़त्म होने तक 5000 दरख्वास्तें आने के इम्कानात होने का ज़िम्मेदार अहदेदारान ने इजहार किया। टमाटर की कीमत में बातदरीज कमी, अवाम में खुशी की लहर। टमाटर की कीमत में बतदरीज कमी देखी जा रही है। रियासत आंध्र प्रदेश की मदनापल्ली मार्केट में गुज़िश्ता 5 दिनों से टमाटर की कीमत में मुसलसल कमी आ रही है। कल तक मार्केट को 3 टन टमाटर लाए जा रहे थे, जबकि जुमा के दिन किसान 400 टन टमाटर लेकर मार्केट पहुंचे, जिसके बाद ए ग्रेड टमाटर की कीमत फ़ी किलो 30 ता 40 रुपये, बी ग्रेड टमाटर की कीमत फ़ी किलो 21 ता 28 रुपये तक पहुंच गई। मदनापल्ली मार्केट यार्ड के सेक्रेटरी अभिलाष ने बताया कि टमाटर फ़ी किलो 26 ता 37 रुपये किलो खरीदा जा रहा है और इसके बाद इसकी फरोख्त अमल में आ रही है। जुमेरात को मदनापल्ली की मार्केट में ए ग्रेड टमाटर की कीमत फ़ी किलो 50 ता 64 रुपये, बी ग्रेड टमाटर की कीमत फ़ी किलो 36 ता 48 रुपये देखी गई थी। इस वक्त आनंदपुर जिले के साथ साथ कर्नाटक के कोलार के इलाकों से भी टमाटर की दरामद में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से इम्कान है कि टमाटर की कीमत में आने वाले दिनों मज़ीद कमी होगी। इख्तिताम से खबर नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। इस्लामी साल का दूसरा महीना माह सफरुल मुज़फ़्फ़र का चांद नजर आ गया। उलमा व जिम्मेदारों की जानिब से तस्दीक। नए पंचायत राज एक्ट के निफाज से तेलंगाना के 10 इलाकों में आई तरक्की। मोर्टा में मुनक़िदा जलसे से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का खिताब। जो तरक्याती काम मुसलमानों के लिए कांग्रेस में 62 सालों में नहीं किए गए, वो बीआरएस ने सिर्फ 10 सालों में इससे 3 गुना ज्यादा कर दिए। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर। सरदार पापन्ना गौड की हयात जिंदगी से नौजवान सबक ले, इनकी जयंती तकरीब से मुख्तलिफ फायदीन का इजहार। मोरताल में इनके मुजस्समे का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। वो शहर में आरटीसी चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन व जिले कलेक्टर ने पेश की खराज। मौसमी अमराज से निजात, अवाम बहुतात रहे। महकमे तिब व सेहत अवाम में शौर बेदारी करे, MLC के कविता।
इस माह की 13 तारीख को रुद्र में पेश आए चोरी के वाक़े को महकमे पुलिस ने किया हल व मुलजिमीन को लिया तहवील में। बोधन एसीपी किरण कुमार। रियासती वजीर हरीश राव से एमपी बीबी पाटिल ने मुलाकात करते हुए गन्ने के किसानों के मसाइल के हल के लिए की नुमाइंदगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।